अंधेरा का सौदागर यानी LDR, जिसका फुल फॉर्म है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। आखिर ये LDR काम किस तरीके से करता है और आप इस LDR के ज़रिए किस किस प्रकार के हाई लेवल का प्रोजेक्ट बना सकते हो, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट्स होता है या इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकार रखने वाला होता है, उनके पास LDR के बारे में जानकारी होना ही चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए बहुत हाई लेवल का प्रोजेक्ट बनाया जाता है। आप लोग स्ट्रीट के अंदर जितने भी लाइट्स देखते होंगे, लगभग सभी के सभी इस LDR के ज़रिए ही बनाया जाता है, क्योंकि ये एक सेंसर की तरह काम करता है। और अगर आप किसी भी सर्किट के अंदर इस तरीके का LDR का एक प्रोजेक्ट बना के लगा दोगे, तो आपको उसको चालू या बंद करने के लिए आपका ह्यूमन या स्विच की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से ही काम हो जाएंगे। तो अगर आप इस LDR के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, तो इस वीडियो के नीचे जो रेड बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कर दीजिए। उसके साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसके ऊपर भी प्रेस कर दीजिए। बोर्ड के ऊपर अभी जो बहुत सारे डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये सारे के सारे LDR के रिलेटेड मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि LDR के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये सारे मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए कि अगर किसी भी सर्किट के अंदर आपको ये सिंबल मिले, और ये सिंबल अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए सर्किट के अंदर, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको LDR लगाना होगा। या अगर आपके पास कुछ भी सर्किट बना रहे हो आप खुद से, तो ये होता है LDR का सिंबल, जो कि ये सर्किट के अंदर ज़्यादातर होता है। और ये जो आप देख रहे होंगे कंडक्टिव बैंड और वैलेंस बैंड, ये क्या होता है कि LDR के अंदर ही रहता है और इसी के ऊपर ही टोटल काम करता है। ये जो आपने मेरे हाथ पे देख रहे होंगे एक LDR है, और ये LDR के अंदर कुछ इस प्रकार का दो बैंड लगा होता है। एक होता है कंडक्टिव बैंड, एक होता है बैलेंस बैंड। यानी कि जब तक आप इसके ऊपर कोई भी जो लाइट है ना गिरेगा, तो ये कंटिन्यूसली इसके अंदर से रेजिस्टेंस बहते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया हूँ। देखिए क्या हूँ, एकदम बहुत ही छोटा सा, यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो हमारा सर्किट है, इस सर्किट के अंदर से हमारा जो 5 वोल्ट है वो बहते रहेंगे। जब तक इसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगा तब तक इसका जो वोल्टेज है, और ये जो हमारा LED है ये ग्लो होता रहेगा। देखिए हमारा जो 5 वोल्टेज का जो भी पावर सप्लाई है, क्या होता है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम जो भी लोड लगाएंगे वो अपने हिसाब से काम करते रहेगा। तो इसके ऊपर जब तक कोई भी लाइट नहीं पड़ेगा, यानी कि अभी जो है इसके ऊपर कोई भी लाइट नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि हमारा जो वोल्टेज है 5 वोल्ट, ये इधर से होकर इधर से बहुत ही अच्छे से फ्लो कर रहा है। और जैसे ही इसके ऊपर कोई भी लाइट आके गिरेगा, तो ये क्या होगा कि इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाएगा। और ये बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इसका जो रेजिस्टेंस फ्लो जो है वो होना बंद हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो लाइट है वो बंद हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से स्विच की तरह ये हमारा LDR काम करता है। और उसके बाद वो कैसे काम करता है मैं और भी डिटेल्स में आपको बता देता हूँ इस डायग्राम के जरिए, जो कि मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा था। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा डायग्राम है यहाँ पे, तो इसके ऊपर अभी जो है लाइट पड़ रहा है, यानी कि बहुत देर से इसके ऊपर अभी भी लाइट है LDR के ऊपर। इसीलिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमारा जो जितने भी वोल्टेजेस है, यहाँ से हमारा 5 वोल्ट जा रहा है, तो सभी जो वोल्टेज है यहाँ पे जमा हुआ है, यानी कि यहाँ पे स्टोर हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर अभी जो है लाइट पड़ रहा है, और ये हमारा LDR के ऊपर लाइट पड़ रहा है। और जैसे ही ये डार्क हो जाएंगे, यानी कि लाइट पड़ना बंद हो जाएगा, तो ये जो हमारा वोल्टेजेस है यहाँ पे देख सकते हो, ये इधर से इधर होने मतलब फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो वैलेंस बैंड है, उस वैलेंस बैंड से जो कंडक्टिव बैंड है वहाँ पे जाने लग जाएगा। और जो हमारा पावर सप्लाई है वो इधर से इधर होके हमारा जो कंटिन्यूसली फ्लो होता रहेगा, और जो हमारा सिग्नल है वो जाते रहेंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा LDR काम करता है। तो यहाँ पे एक मैंने ग्राफिक्स बना के रखा हूँ, जो कि यहाँ पे चार्ट देखिए और ध्यान दीजिए ये किस तरीके से काम करता है, और भी आपको आसानी से हो जाएंगे। और जैसे ही देख सकते हो कि ये जो हमारा LDR सेंसर है, और इस LDR के ऊपर जितना लाइट पड़ेगा उसका रेजिस्टेंस है उतना बढ़ते जाएगा, यहाँ पे देखिए। और जितना इसके ऊपर डार्क होगा, यानी कि जो अंधेरा होगा, उतना ही इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होते जाएगा। यानी कि मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से कही है, यहाँ पे हमने LDR को लगा दिया हूँ कुछ यहाँ पे, और जब तक हमारे इसके ऊपर लाइट रहेगा, और जितना ब्राइट होगा हमारा लाइट, इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ते जाएगा, और जो हमारा जो वोल्टेज है उसको ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के साथ साथ जो हमारा वोल्टेज है उसको इस पर से उस पर नहीं होने देंगे, यानी कि इस पर से इस पर नहीं होने देंगे, क्योंकि इसके ऊपर लाइट ज़्यादा पड़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसलिए। और इसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम 10 टू दी पावर
12 ओम होता है। आप गुण कर लीजिए और कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना होता है। और मैं इसको अगर यहाँ से लिखूँ तो 10 के बाद 12 जीरो आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो असली जो रेजिस्टेंस है वो आपको पता चलेगा। इसीलिए इसके ऊपर जितना लाइट गिरेगा उतना ही इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा और हमारा जो वोल्टेज फ्लो है वो बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल वीडियो दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये इसके काम का तरीका और ये काम किस तरीके से करता है। और मैंने आप लोगों को ये जो सारी चीज़ बताया हूँ, इन सारे चीज़ आपको ये कि प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा सर्किट बनाया हूँ, जिसके अंदर मैंने एक एलडीआर, एक रेजिस्टेंस, एक एलईडी और एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया हूँ, जो कि BC547। तो अभी जो है इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है और लाइट गिर रहा है, इसीलिए हमारा जो एलईडी है वो ग्लो नहीं कर रहा है, यानी कि एलईडी हमारा ऑफ है। और जैसे ही मैं इस एलडीआर के ऊपर कोई भी डार्कनेस यानी कि इसके ऊपर लाइट देना बंद कर दूंगा तो ये जो हमारा एलईडी है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैं इसके ऊपर अंधेरा कर रहा हूँ और ये लाइट जो है ग्लो करना स्टार्ट कर दे रहा है। तो मैं अपना जो पीछे का लाइट है वो बंद कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से देखने को मिले। तो दोस्तों देखा आपने कि इस एलडीआर का कमाल किस तरीके से है। और जो हमारा स्ट्रीट लाइट होता है वो सभी के सभी इस एलडीआर के ऊपर ही बेस्ड करके बनाया जाता है। अगर आप अपने घर के अंदर भी इस तरीके का प्रोजेक्ट सर्किट बनाना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। बहुत ही जल्द मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लेके आऊँगा कि आपके घर के अंदर जो भी बड़े बड़े चीज़ होता है, इस तरीके का अगर एलईडी बल्ब होता है तो इस एलईडी बल्ब को किस तरीके से इस एलडीआर के प्रोजेक्ट के जरिए इस तरीके का जो बल्ब को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, किस तरीके से जो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ स्विच को तैयार किया जाता है, बहुत ही आसानी से अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना होगा, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। आई थिंक गाइस आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एक एलडीआर किस तरीके से काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है और उसके अंदर का जो मटेरियल्स होता है वो किस तरीके से बैंड टू बैंड काम करता है। इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को कम से कम अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सारे रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि एक्चुअल में ये जो हमारा एलडीआर का सर्किट है और एलडीआर किस तरीके से काम करता है एज ए स्विच। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।